नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9th पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ये लेसन का नाम होगा और इसके अंतर्गत हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वीजी सर्वसमीकाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न आता है और ये आइडेंटिटीज आपको आगे वाले क्लासेस में भी यूज आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली आइडेंटिटी लिखी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर कहो या a प्लस बी का होल स्क्वायर कहो, बात एक ही है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ही बात है। चाहे एक्स वाई में ले लो, चाहे a प्लस बी में ले लो। ठीक है, तो जब होल स्क्वायर हो तो इसका क्या आइडेंटिटी बनती है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स, यानी एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। फिर दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स कर दो, 2 गुना कर दो, यानी दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, उसका 2 टाइम हो गया 2xy। ये फार्मूला बना। अगर ये a प्लस बी के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म यानी b का स्क्वायर, प्लस दोनों टर्म का मल्टीप्लाई यानी ए बी और उसका 2 गुना प्लस। तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी। ओके, समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। अब अगर हमें इसे माइनस में लेना है, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वही रहेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब चूंकि माइनस लगा है तो माइनस लगा देना है दोनों टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी हो गई एक जैसी, बस एक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, दूसरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखेंगे? जैसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा, अब यहाँ पर दोनों टर्म का अलग अलग स्क्वायर हो। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये दोनों का स्क्वायर यानी वर्ग का अंतर है। एक्स का वर्ग है माइनस वाई का वर्ग है और दोनों का अंतर है, यानी माइनस लगा है। तो इसको क्या करते हैं? एक ब्रैकेट में दोनों टर्म को ऐड कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में दोनों टर्म को घटा देते हैं। जैसे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसको क्या लिखोगे? एक एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर देंगे, इनटू सेकेंड ब्रैकेट में दोनों को घटा देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जैसे दो फैक्टर लिखे हैं, इसमें एक ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस बी। मतलब इसमें दो जो फैक्टर यहाँ पर यूज हुए हैं उसमें एक टर्म तो कॉमन है। देखो, एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। ठीक है, देख रहे हो? तो दोनों जगह एक्स है इसमें। अब लेकिन जो सेकेंड टर्म है वो ए है और दूसरे वाले में बी है, यानी सेकेंड टर्म चेंज हो गया, फर्स्ट टर्म इसमें एक है, मतलब सेम है। तो ऐसा यदि कोई आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है, तो जैसे ये गुणनखंड है, दो इनका आपस में गुणा किया गया है। ओके, तो क्या करना है? इसमें जो टर्म कॉमन है उसका स्क्वायर, प्लस जो टर्म अलग है, कॉमन नहीं है, उनको जोड़ दिया एक ब्रैकेट में और एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उन्हीं दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दिया प्लस के साथ। ये आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, यानी दोनों फैक्टर अलग अलग हों। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन हो, सेकेंड टर्म इनमें अलग अलग हो, तब ये आइडेंटिटी यूज होती है। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तब आप और इसे अच्छे से समझ पाओगे। 4 हो गई। अब पांचवी आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखो, जो पहली आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब की बार क्या है? मतलब यहाँ पर दो टर्म थे एक्स और वाई, अब की बार यहाँ 3 टर्म है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो जब दो टर्म का प्लस का होल स्क्वायर हो तब ये रहती है, लेकिन जब 3 टर्म हो प्लस में और होल स्क्वायर लगा हो तो उसकी आइडेंटिटी ये बनती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म यानी जेड का स्क्वायर। ये लिख लिया। अब क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम,
यहाँ जब 2 टर्म होते थे तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम एक बार लिखते थे। अब चूंकि यहाँ 3 टर्म है तो एक बार फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, दूसरी बार सेकेंड और थर्ड टर्म यानी वाई जेड के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, और फिर थर्ड और फर्स्ट टर्म यानी जेड एक्स के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, ये हो जाता है। ओके, तो अंतर आया समझ में? जब 2 टर्म हो प्लस में होल स्क्वायर तो उसकी आइडेंटिटी ये बनती है। समझ में आ रहा है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया देखो एक बार फिर से समझ लो। जैसे 3 टर्म है प्लस में और उसका लगा होल स्क्वायर, तो क्या होता है, अगर 2 टर्म होते तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लाई का 2 टाइम होता। लेकिन 3 है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर। फिर क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्म के मल्टीप्लाई का 2 गुना यानी एक्स वाई का 2 गुना। फिर सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म यानी वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 गुना कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म यानी जेड एक्स इनका मल्टीप्लाई और उसका 2 गुना, बस हो गया। अब इतने पोर्शन में क्या है देखो, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 कॉमन हो गया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक वही 5 आइडेंटिटी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं छठवीं आइडेंटिटी की। छठवीं आइडेंटिटी में क्या है बच्चों, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। इसके पहले क्या था, सबसे पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब की बार क्यूब आ गया। तो जब क्यूब आ गया तो जब होल स्क्वायर होता था तो पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर होता था, अब की बार क्यूब है तो पहले टर्म का क्यूब और प्लस दूसरे टर्म का क्यूब। फिर क्या करते हैं, 3 गुना करते हैं, दोनों को गुणनफल करके 3 गुना और इंटू दोनों को जोड़ देते हैं एक्स प्लस वाई, ये फॉर्म बनती है। अगर इसको हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3x वाई का इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझा की बात, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इस रूप में भी दिया हो सकता है और इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है। ये हो गया। तो अभी x प्लस वाई का होल क्यूब था तो अब x माइनस वाई का होल क्यूब, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो अब क्या x माइनस वाई का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस था तो हर जगह प्लस आ रहा था, अब यहाँ माइनस है तो हर जगह माइनस आएगा और रहेगा वही। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जहाँ इसमें प्लस था यहाँ पर हर जगह माइनस हो जाएगा, बस अंतर इतना है। तो पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब, फिर माइनस दोनों पदों गुणनफल का 3 गुना इंटू दोनों पदों का माइनस कर देंगे एक्स माइनस वाई। ये प्लस वाला चल रहा था तो एक्स प्लस वाई कर लिया था, बस यही अंतर है। तो देखो इन दोनों को एक साथ आप याद करोगे। ठीक है, ये 2 आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब अलग हो गया। अब ये 2 आइडेंटिटी हम फिर एक साथ यूज करेंगे। जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और एक बार एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा। ठीक है, तो जोड़े में याद करेंगे। तो शुरुआत का एक पेयर ये, फिर एक पेयर ये, एक पेयर ये, 2 2 4 2 6 यही याद हो जाएंगी। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो ये माइनस में चल रहा तो एक्स माइनस वाई लिख दिया। फिर क्या करेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में, फिर दोनों को गुणा करके लिख देंगे प्लस के साथ। ठीक है, यहाँ माइनस है तो अंदर यहाँ प्लस होता है। अब ये प्लस में चल रहा है तो अंदर ये एक्स वाई माइनस में आएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो ये एक्स प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये तो रहेगा। ठीक है, और दोनों के गुणनफल लिखेंगे, यहाँ प्लस लगा था बस यहाँ माइनस लगा दिया, बस यही हो गया। तो इन 2 पेयर को एक साथ ही याद करोगे। ठीक है, अब देखो 10वीं आइडेंटिटी आपके सामने है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो ये क्या होता है, जब ऐसा लिखा हो 3 टर्म हो अलग अलग क्यूब करके जोड़ा हो और माइनस 3x वाई जेड, तो ये क्या होता है, ये तीनों टर्म को जोड़ के लिख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में,
दूसरे ब्रैकेट में पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई जेड जेड एक्स, बस माइनस चलेगा, ये हो गया। अगर इसी फार्मूले में अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहीं जीरो हो जाए तो ये जीरो हो गया, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz, इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये भी यूज होता है कभी कभी, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये 10 आइडेंटिटी हैं, 10 सर्वसमिकाएं हैं, इन पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए, तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, क्या कह रहा है, उपयुक्त सर्वसमिकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये दो फैक्टर लिखे हैं x प्लस थ्री, बीच में मल्टीप्लाई है, तो इनका हम गुणा कर दें और आंसर आ जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा है कि गुणा नहीं करना है भाई, हमें उपयुक्त सर्वसमिकाओं का उपयोग करके इसका गुणनफल निकालना है। मतलब इसमें कौन सी सर्वसमिका का यूज होगा, तो देखो इसमें कौन सी सर्वसमिका का यूज होगा। देखो x प्लस ए और x प्लस बी का यूज, सॉरी x प्लस ए का यूज होगा। मतलब क्या है, ये आप x प्लस ए कर दो, और अगर आप चाहो तो इसको x प्लस वाई भी कर सकते हो, होल स्क्वायर लिख दोगे। देखो जैसे ये x प्लस थ्री दो एक दोनों एक जैसे हैं, तो क्या करोगे, इसको x प्लस थ्री का होल स्क्वायर लिख पाओगे। क्यों, x प्लस थ्री का होल पावर एक, x प्लस थ्री का होल पावर एक, पावर बेस समान है तो पावर दोनों के जुड़ जाएंगे, बेस एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। एक इसकी पावर स्क्वायर हो गया, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, दोनों गुणनफल एक्स वाई और उसका 2 गुना, ये होता है फार्मूला। बस लगा दो। तुम्हारा सवाल क्या बना, ये x प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, यही लिखा है। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे x है और y की जगह पर 3 है, तो पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद 3 है इसका वर्ग, प्लस दोनों का गुणा करो, यानी 3 और x का गुणा करो, 3x और इसका भी 2 गुना, ठीक है। ये आइडेंटिटी लगा दी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 3 दूनी 6x, यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड वाला सवाल यहाँ पर लिखा है। सेकेंड सवाल देखो क्या लिखा है, x माइनस थ्री एक्स प्लस 5, ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। देखो दोनों ब्रैकेट में जो लिखा है, एक इसमें x तो कॉमन है, लेकिन ये सेकेंड वाला ये बदला हुआ है, ये इसमें माइनस का 3 है, इसमें 5 है, तो इसका मतलब ये x प्लस ए और x प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। मतलब पहला टर्म दोनों में सेम है, सेकेंड टर्म इसमें अलग अलग है, यही तो है। तो ये क्या होता है, जो कॉमन है उसका एक्स स्क्वायर, यानी एक्स यहाँ पर कॉमन है तो एक्स स्क्वायर कर दिया, प्लस फिर ये जो ए और बी है इसको जोड़कर एक्स का गुणा करा दिया, प्लस फिर दोनों ए बी का गुणा करके लिख दिया, ये होता है। तो यही आइडेंटिटी लगेगी, इसमें हिंट में लिख दिया है। अब देखो इससे तुलना करो, एक्स की जगह पर तो एक्स सही है, लेकिन ए की जगह पर -3 है, यहाँ पर ए वाला क्या है -3, बी वाला कितना है 5, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रखो, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो x माइनस थ्री और x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, पहले पद इसका वर्ग हो जाएगा x का वर्ग, ठीक है, प्लस लगा दो, a प्लस बी दोनों को जोड़ दो और x का गुणा करा दो, तो दोनों को जोड़ो, तो a की जगह पर कितना है -3 और y b की जगह पर कितना है +5, ठीक है, इंटू x, प्लस दोनों का गुणा a b का, तो a इंटू बी, तो a कितना है -3, b कितना है 5, ठीक है, ये गुणा करके हमने लिख दिया। अब आप देखो एक्स स्क्वायर, अब ये 3 माइनस के हैं प्लस के 5 हैं, तो घट जाएंगे ना, क्या बचेंगे प्लस के 2 और बाहर x है, और ये 5 3 15 और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 15 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का गुणा x में 2x माइनस 15,
बस यही आ गया, आइडेंटिटी लगाई और हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग किया गया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी का प्रयोग करने पर इसको प्रयोग कर दिया और इसको हल कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया तुरंत लाइक ठोक दो, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ घंटी के आइकन को तुरंत दबा लो ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर अपलोड करें सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिले और आप उसका लाभ समय से ले पाए। ओके, अब हम बढ़ते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड एक दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर लेकर अभी आते हैं। फटाफट देखिए जरा, ये ठीक है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखो क्या लिखा है, सीधे गुणा न करके 105 इंटू 106 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सीधे गुणा नहीं करना है, अगर सीधे गुणा करना हो तो कोई भी कर लेगा, छोटा बच्चा भी कर लेगा, लेकिन इसको सीधे गुणा नहीं करना है। इसका मतलब है इसमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम अपने स्मार्ट तरीके से इसको सोचेंगे। जैसे 105 और 106 लिखा है, इसको हम 100 प्लस 5 लिख सकते हैं इंटू 106 को 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी बन गई। बस x की जगह पर 100 है, a की जगह पर 5 है, ठीक है, और b की जगह पर 6 है। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर होता है, फिर जो सेकेंड टर्म में a और b इनको जोड़ देते हैं और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस लगा के a और b को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। बस यही आइडेंटिटी लगाओ। तो यहाँ क्या लिखोगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स, सॉरी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करने पर तो इसका हमने प्रयोग कर दिया। तो अब आप देखो इसमें क्या है, तो ये है भाई बच्चों 100 प्लस 5 और ये है 100 प्लस 6। तो इसमें क्या होता है, पहला पद जो कॉमन है उसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 100। तुलना कर लो, अगर ना पता हो तो इसका एक्स बराबर कितना है 100, ठीक है, ए बराबर कितना है 5 और बी बराबर कितना है 6। बस रखो वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब ए है 5 बी है 6, इसका मतलब 5 प्लस 6 और इंटू एक्स, एक्स कितना है 100, ठीक है, यहाँ तक आ गए, प्लस ए बी, तो ए कितना है 5 और बी कितना है 6। बस इसको हल करो तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 2 जीरो और आ गए, प्लस 6 5 11, 11 गुणा 100 करोगे तो 1100 हो गया, प्लस 6 पंचे 30, इन सभी को जोड़ के लो 10,000 और 1100, तो ये आगे कितना हो जाएगा 11,123, कितना गया 11,130, ये आंसर हो गया। तो इसका सीधे गुणा करते तब भी इतना ही आता। हमने ये आइडेंटिटी थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट दिमाग लगाया, 105 को 100 प्लस 5 लिख दिया, 106 को 100 प्लस 6 लिख दिया और ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसको हल कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? लाइक ठोकते रहो अगर समझ में आ रहा है। लाइक ठोकने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अगर ऐसा ही सवाल मिल जाए, मान लो यहाँ कहीं पर 109 लिखा हो इंटू और 115 लिखा हो, सॉरी 115 ज़्यादा लिख गया ये, चलो 1015 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 109 को क्या लिख दोगे 100 प्लस 9 लिख दो, और दूसरे वाले 1015 है इसको क्या लिख दो 1000 प्लस 15 लिख दो। तो ये बनेगा नहीं ना, ये 109 ये 115 हम लिखना चाह रहे थे, ये एक जीरो ज़्यादा लग गया, तो ये क्या जाएगा 100 प्लस 15, तो ये एक्स की जगह पर 100 आ गया है और ए की जगह पर 9 आ गया, बी की जगह पर 15 आ गया, लगा दो ये आइडेंटिटी। ठीक है, सवाल की अगर संख्याएं चेंज करे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आइडेंटिटी पता है उसे लगा लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आओ। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी, 49 स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। देखो बच्चों हमने क्या किया, 49 यानी 49 का वर्गमूल 7 आया,
7 लिख दिया, ए लिख दिया और होल स्क्वायर लगा दिया, मतलब ये यही लिखा रहा ना, यही तो लिखा रहा। 49 को हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 25b स्क्वायर को हमने 5b स्क्वायर लिख दिया, यानी 25 का वर्गमूल 5 आया, स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ये हो गया पहला पद का वर्ग, ये हो गया दूसरा पद का वर्ग। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, ये पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, ये वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, फिर दोनों पदों के गुणनफल का a इंटू बी उसका 2 गुना, ये होता है। तो बस यहाँ पर a की जगह पर कितना चल रहा है, 7a चल रहा है, b की जगह पर कितना चल रहा है, 5b, ठीक है। तो पहले पद का वर्ग है प्लस दूसरे पद का वर्ग है, तो बीच में क्या आना चाहिए, इन दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना आना चाहिए। तो दोनों पद क्या है, एक है 7a, एक है 5b, दोनों का गुणा उसका 2 गुना। तो जब इसको हम करेंगे तो इस 7a का होल स्क्वायर प्लस ये 7 पना 35 दूनी 70, क्या आ गया, 70ab आ गया, 5b स्क्वायर, यही तो हो गया, 70 है बीच में। इसका मतलब ये जो है ये किसका आइडेंटिटी बन रहा है, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी, यही आंसर आ गया, ठीक है। इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये आ जाएगा, पहले पद का वर्ग 7a का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी 5b का स्क्वायर, दोनों पदों के गुणनफल का यानी 7a 5b का गुणनफल 7 पना 35 है भी उसका 2 गुना 70 भी आ गया। तो इसे थोड़ा सा हमने स्मार्ट तरीके से सोचा और ये आइडेंटिटी हमने बना ली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसी का क्वेश्चन सेकेंड देखो, इसमें फिर आपको एक स्मार्ट काम करना है। देखो जैसे ये 25/4 लिखा है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिखते हैं बताओ, और 2 को हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये वाई स्क्वायर लिखा है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, खुशी से लिख सकते हैं। तो ये 5 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, ये सभी के स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख दें, 5/2 एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, लिख सकते हैं ना सभी को मिला के। तो क्या किया हमने, ब्रैकेट में इन तीनों को बंद कर लिया, 5/2 एक्स को लगा दिया होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर 5 में भी है, ये स्क्वायर 2 में भी है, ये स्क्वायर एक्स में भी है। इट मीन्स ये 5 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है। अब हमने ये क्या किया, वाई के स्क्वायर है 3 के स्क्वायर, तो हमने क्या लिया, y/3 इसका होल स्क्वायर लगा दिया। मीन्स क्या हुआ, ये इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है सभी के ऊपर ये पावर 2 है, मतलब y की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है। अब ये क्या हो गया, अब ये बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पढ़ाई, क्या होती है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, होती है कि नहीं होती है। बस यहाँ पर a की जगह पर कितना लगा है, 5/2 एक्स, बी की जगह पर कितना रखा है, y/3। तो यहाँ पर आप तुरंत इसको लगा दो, 5/2 एक्स, इसको उतारो, होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। अब इसमें लगाओ, ये क्या होगा, ये वर्गों का अंतर है, एक इसका वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तो दोनों वर्गों का अंतर है, दो पदों के वर्गों का अंतर है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देंगे, जैसे ये है ना, ये आइडेंटिटी है ना, ये वाली, ये देखना ध्यान से, तो यही आइडेंटिटी यहाँ यूज कर दो, ठीक है, का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर कर दो बच्चों। तो देखो इसमें क्या होता है, एक पद एक ब्रैकेट में जोड़ते हैं a प्लस बी, तो यहाँ क्या है, 5/2 एक्स प्लस y/3 जोड़ दिया, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, घटा के लिख देंगे, तो 5/2 एक्स माइनस y/3, यही आंसर हो गया, यही आइडेंटिटी लगाई और आंसर निकल आया, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर, ठीक है, ये यहाँ पर धोखे से 14 नंबर पड़ गया है, ये एक्चुअल में सवाल नंबर 4 है, ठीक है।
चलो, अब नंबर कुछ भी, उससे क्या लेना देना, हमें सवाल से लेना देना है। क्या लिखा है, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखे। ये तीन टर्म को जोड़ के लिखा है, उसका होल स्क्वायर लगाया है। यानी ये आइडेंटिटी बन रही, ये वाली ये आइडेंटिटी बन रही है। देखो बच्चों, तीन टर्म है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस एक्स की जगह पर 3a चल रहा है, वाई की जगह पर 4b है, जेड की जगह पर 5c, बाकी है तो सब कुछ वही। तो ये कैसे टूटता है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, पहले दूसरे पद के गुणनफल का 2 गुना, यानी एक्स वाई का 2 गुना, प्लस दूसरे तीसरे टर्म के मल्टीप्लाई का 2 गुना, यानी वाई जेड का 2 गुना। फिर क्या होता है, तीसरे और पहले टर्म के गुणनफल का 2 गुना, यानी 2zx। ये होता है। तो बस यही आइडेंटिटी लगा दो। तो क्या लिखोगे, इसका प्रयोग करने पर कर दो प्रयोग इसमें। तो इसको सवाल को उतारो, 3a प्लस 4b प्लस 5c, तो लगा दो क्या होता है, पहले पद का वर्ग यानी 3a का वर्ग, ठीक है, प्लस दूसरे पद का वर्ग यानी 4b का स्क्वायर, प्लस तीसरे पद का वर्ग यानी 5c का स्क्वायर। फिर क्या होता है, पहले दूसरे के गुणनफल का 2 गुना, यानी 3a इंटू 4b, 3a इंटू 4b, और इसका भी 2 गुना, प्लस दूसरे तीसरे टर्म का गुणा करके 2 गुना, यानी 4b इंटू 5c, और इसका भी 2 गुना, प्लस तीसरे और पहले टर्म का गुणा करके 2 गुना, यानी 5c इंटू 3a, 5c इंटू 3a, और इसका भी 2 गुना। ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसका स्क्वायर खोल दें। तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a हो स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 3 6 और 4 24 ab, 24 ab, प्लस इसको देखो, 4 दूनी 8 पंचे 40 bc, 40 bc, प्लस 5 दूनी 10 33 सी ए। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक, बस यही हो गया, आइडेंटिटी लगा के तोड़ दिया। अब इसमें देखो कोई चीज कॉमन वॉमन तो नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, बस यही आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन्हीं आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए नेक्स्ट सवाल कहते हैं कि इसका प्रसार कीजिए। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखो, 3 टर्म का होल स्क्वायर है, 3 टर्म का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब कैंसर यहाँ तो माइनस लगा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। क्या होता है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग, फिर एक्स वाई का 2 गुना, वाई जेड का 2 गुना, जेड एक्स का 2 गुना, लगा दिया। अब तुलना करो, इस सवाल में 4a है एक्स की जगह पर, यानी x बराबर 4a, y बराबर माइनस का 2b, माइनस चिन्ह लगा दोगे, z बराबर माइनस का 3c, ये है। इसका मतलब है इस फार्मूले में जहाँ x y z है वहाँ क्रमशः x की जगह पर 4a रख देना, y की जगह पर -2b रख देना, z की जगह पर -3c रख देना, आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल उतारो, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले पद का वर्ग, पहला पद एक्स स्क्वायर, यक्स कितना 4a अर्थात 4a का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर कितना है माइनस का 2b, तो माइनस का 2b स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर, जेड कितना है माइनस का 3c स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है एक्स वाई का 2 गुना, तो एक्स कितना है 4a, वाई कितना है माइनस का 2b, उसका भी 2 गुना है, ठीक है, प्लस फिर क्या है 2yz, तो 2y कितना है बच्चों -2b, ठीक है,
जेड कितना है -3c, ठीक है। फिर कितना है 2zx, तो प्लस लगाओ 2, जेड कितना है -3c, x कितना है 4a, बस। अब इनका कर डालो गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और a का स्क्वायर बना ही रहेगा, है ना। अब देखो ये -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और b स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 हो गया और c का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ गुणा करना है, ये ब्रैकेट में माइनस है और ये प्लस है, तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 2 का गुणा 4 से, मतलब 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 2 से 16, और ये ए है ये बी है, तो 16 ए बी आ गया। अब इसको देखो, देखो यहाँ पर 2 बार माइनस है, माइनस माइनस, तो ये का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, यानी अब आएगा प्लस का चिन्ह। तो ये 2 दूनी 4, 3 12, 12 हुआ, 12 BC, 12 BC। अब इसमें देखो ये माइनस है, इसका गुणा होगा प्लस से, माइनस लग गया, ठीक है। 2 गुणा 3 से 6, 6 का गुणा 4 से, 4 से ये नहीं 4a है, ये 4a है, तो 2 का गुणा 3 से 6, 6 गुणा 4 से 24, और ये c है ये a है, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कोई कॉमन है क्या? कुछ कटपिट तो नहीं रहा है, कुछ भी कटपिट नहीं रहा है, आप ऐसे ही लिख सकते हो, लिख सकते हो जी। यहाँ पर अगर आपको लगता है तो ये 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, इसमें कुछ अगर कॉमन दिख रहा है तो आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ 4 कॉमन है, ठीक है, 4 ही तो कॉमन है, 16 में 4, 12, 24, 4 कॉमन हो सकता है, ठीक है। अगर हम माइनस का 4 कॉमन ले ले तो ये 4 हो गया 16, 4 का भाग 16 में दिया 4 आया, ए बी। अब माइनस टू कॉमन बाहर लिया तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 का भाग 12 में दिया, 4 3 12 BC। ये माइनस है, चूंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, 4 का भाग 24 दिया, 4 6 24 CA। बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो आपको क्या करना, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ये पहचानना है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, सवाल संख्या 6 है, ठीक है। यहाँ 16 लिखा, कोई बात नहीं। देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy प्लस -2yz प्लस 4xz का गुणनखंड करना है बच्चों। तो अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने हिंट दे दी है पहले से। क्या हिंट दे दी है, देखो हमने 4x स्क्वायर को लेकर 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर को यहाँ पर माइनस लगा था क्या, नहीं कोई बात नहीं। ये जो वाई स्क्वायर है इसको हमने माइनस का वाई स्क्वायर क्यों लिख दिया, ये जरा सोचने वाली बात है। देखो हमने तो फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर क्या पढ़ा है, प्लस, मतलब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यही तो होता है। क्या होता है, पहले पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, तीसरे पद का वर्ग, प्लस क्या होता है, पहले दूसरे पद के गुणनफल का 2 गुना, तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये पढ़ा फार्मूला, यही तो पढ़ा है ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर फार्मूला तो वही है, देखो ये इसका टूटा होगा तो पहले पद का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस तीसरे पद का वर्ग, ठीक है, ये 2 टाइम होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर माइनस लगा है, अब यहाँ पर माइनस किस में कौन सा पद माइनस में रहा होगा, तो देखो माइनस वालों को देखो, जो माइनस वाले गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी तो प्लस में चल ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखो y कॉमन है, y दोनों में, माइनस वालों में,
तो इसका मतलब ये माइनस वाई की वजह से आया है, इसका मतलब ये जो वाई टर्म है ये माइनस में रहा होगा, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर ना समझ में आई तो दोबारा आप लेक्चर को रिपीट करके देखना, फिर भी ना समझ में आए तो आप पूछेगा वाई की जगह माइनस क्यों ले लिया गया, समझा क्या? ये वाई की वजह से ही माइनस आया, इसलिए वाई को माइनस ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों माइनस वालों में वाई कॉमन है, जो कॉमन है वही पद माइनस में रहा होगा, इसीलिए यहाँ माइनस आया है। ये इसका तरीका होता है। ठीक है, ये लिख दिया जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसको मैं क्या लिखा, पहले दूसरे पद का गुणनफल का 2 गुना, यानी 2x और माइनस वाई का गुणनफल, 2x माइनस वाई का गुणनफल 2 गुना, तो इसका 2 गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, पहले दूसरे तीसरे का गुणनफल वाई जेड, तो वाई है माइनस में, जेड है और उसका 2 गुना, फिर क्या होगा लास्ट वाले और पहले वाले का गुणनफल का 2 गुना, तो जेड इंटू 2x उसका 2 गुना, ये आ गया। अब ये किसका फार्मूला बन गया, x की जगह कितना चल रहा है 2x, y की जगह कितना चल रहा है माइनस वाई, z की जगह कितना चल रहा है z, तो ये किसका बन गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। अब देखो गुणनखंड करना है, तो ये पावर 2 लिखी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। गुणनखंड का मतलब होता है इसको हमें ब्रैकेट के रूप में लाना है, तो ये ब्रैकेट के रूप में आ गया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा आइडेंटिटी हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, समझा की बात? तो ये यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो, अब आते हैं हम लोग, जस्ट मिनट, अब सवाल संख्या 7 पर आते हैं। थोड़ा सा ये ऐसे हो गया, सवाल संख्या 7 पर, यह 17 लिखा है, एक काट दो, 7 है। ठीक है, देखो निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखो, तो ये घन लिया है ना, a प्लस बी का होल क्यूब है कि नहीं बताओ, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब को, चाहे x प्लस वाई का होल क्यूब को, तो ये आइडेंटिटी है। देखो बस x प्लस वाई का होल क्यूब है, बस x की जगह पर 3a है और y की जगह पर 4b है, तो अंतर इतना ही है। तो ये क्या होती है आइडेंटिटी, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये फार्मूला लगता है, ये आइडेंटिटी होती है। लगा दो बच्चों, तो लिखो का प्रयोग करने पर, कर दो प्रयोग। तो ये x के पे 3 चल रहा है, तो आप जहां जहां x लिखा है वहां 3 लिखोगे, और जहां जहां y लिखा है वहां 4b लिखोगे, तो इसमें रख दो वैल्यू। तो देखो, या आप क्या करो, सीधे सीधे लगा दो ना, उसमें क्या सोचना क्या। तो देखो ये क्या होता है, जब x प्लस वाई का होल क्यूब होता है तो ये क्या है, तो पहले पद का क्यूब क्या लिख दोगे, 3a का क्यूब प्लस क्या लिखा वाई क्यूब, यानी दूसरे पद का क्यूब प्लस दोनों पदों के गुणनफल का 3 गुना, 3xy है तो 3, तो ये लिख लिया, x कितना है 3a, y कितना है 4b। ठीक है, फिर कितना आता है 3xy और x प्लस वाई, तो पूरे ब्रैकेट का x प्लस वाई, यानी 3a प्लस 4b, x की जगह पर 3a और y की जगह पर 4b, ये लिख दिया। अब इसको हल किया, 3 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी 3 का 9 होती है 27 a क्यूब प्लस 4 का 3 बार 4 चौके 16 चौके 64 b क्यूब। अब इसका गुणा करो, देखो संख्या का गुणा करो, 4 3 12, 4 3 12 12 और 12 का 3 बार 36 ए बी, और ये 3a प्लस 4b लिखा है। अभी और इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रसारित करना है ना, फैला के लिखना, जितना फैला के लिख सको। तो 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब, ठीक है, प्लस अब 36ab के इसके अंदर कर दो गुणा, इस ब्रैकेट के अंदर, तो 36ab गुणा पहले 3a से होगा, तो संख्या गुणा संख्या से होगा, तो 36 का गुणा 3 से, मतलब 3 18, 1 3 का 9 1 10, 108 हो गया। और ए बी का ए से, तो
ए का ए से हो जाएगा तो ए स्क्वायर और बी ऐसे ही लिख दिया गया, प्लस अब 4b से होगा इसका गुणा, तो 4 गुणा 36 में करो तो 4 छंग 24, 2 4 3 12, 2 14, 144 आया। अब ए बी का गुणा जब 20 होगा तो ए बी स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमें ये पहचानना कि कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग होगा, वो अगर हम पहचान गए तो उस आइडेंटिटी का प्रयोग करके इसको हल कर देंगे। अब आप देखो अगला सवाल है, बस अगले सवाल में क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी। बस a की जगह पर कितना है 5p और b की जगह पर कितना है 3q। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो हर जगह माइनस ही आएगा। तो -3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, हर जगह माइनस आपको दिखेगा, ठीक है। तो देखो a की जगह कितना है 5p, तो ये क्या बनेगा, पहले पद का क्यूब यानी 5p का क्यूब, ये माइनस लगा है, देखो माइनस है तो माइनस रहता है, तो यहाँ माइनस पे माइनस रहेगा, दूसरे पद का क्यूब 3q का क्यूब, माइनस लगाओ 3, दोनों पदों गुणनफल यानी 5p इंटू 3q, ठीक है। और a माइनस बी यानी a है 5p माइनस b कितना है 3q। बस साइन का बहुत ध्यान रखना, चिन्हों का ध्यान रखना सही से। तो 5p का क्यूब, तो 5 का 3 बार गुणा 5 में 25 पंचे 625 p क्यूब, माइनस 3 का 3 बार गुणा 3 त्रिकान होती है 27 क्यूब। अब देखो माइनस, ये इनका गुणा करो, संख्या संख्या गुणा करो, 5 3 15 45 p क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर क्या लगा 5p माइनस 3q। अब यहाँ पर क्या करना है 625 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस, ये 45 p क्यू का अंदर गुणा करो, तो 45 p क्यू का 5p से गुणा होगा, तो संख्या का संख्या से गुणा करो 5 का 45 पे, तो 5 पंचे 25, 2 लगा हासिल वाला, 5 को 20, 2 22, 225 हुआ। और पी क्यू का पी से होगा तो पी मिलके पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब 45 का गुणा 3 से, तो 3 पंचे 15, 1 लगा, 3 चौको 12, 1 13, 135 हुआ। और पी क्यू का गुणा क्यू से होगा तो पी क्यू से क्यू का होगा तो क्यू स्क्वायर, बस यही प्रसारित होकर आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गई बात, बहुत अच्छे। अब सवाल संख्या 8 देखते हैं, इन्हीं आइडेंटिटी का प्रयोग करके इस सवाल संख्या 8 को हल करते हैं। क्या लिखा है सवाल संख्या, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालना है। तो देखो यहाँ 104 का होल क्यूब लिखा है, तो इसको आप क्या लिखोगे 100 + 4 होल क्यूब लिख दोगे। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, a + b का होल क्यूब बना कि नहीं बना। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, पहले पद का इस क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3ab और a + b, यही होता है। लगा दो फॉर्मूला, a की जगह पर 100 चल रहा है, तो ये क्या है 100 + 4 का होल क्यूब, तो a की जगह पर 100 चल रहा है बस, तो 100 का क्यूब प्लस b की जगह पर 4 है, 4 का क्यूब प्लस 3ab, तो a की जगह पर 100 और b की जगह पर 4, तो a + b, तो 100 + 4, 100 + 4 हल करो। 100 का क्यूब यानी कितने जीरो आ जाएंगे, इतने जीरो आ गए। 4 का 4 चौको 16, चौको 64, 100 को गुणा 3 से 300, 300 गुणा 400 से तो 1200, 4 से सॉरी, और ये 100 + 1 4, 104 हो गए। अब 104 का गुणा 1200 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया 64। अब इसमें गुणा कर दो भाई, तो ये हो जाएंगे, डबल जीरो लग गए, ठीक है। 12 गुणा 4 से, 12 चौके 48,
12 कम 12 इतना आया। सभी को जोड़ के लिख दो, सभी को जोड़ के तो लिख लोगे, ठीक है। अब ये वाला जो सवाल है 999, इसको क्या लिख दो, 1000 से एक कम है ना ये, बस 1000 से एक कम है, तो ये क्या कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है, क्या होता है बच्चों, पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। बस ए की जगह कितना है 1000, बी की जगह कितना है 1, बस लगा के हल कर दो। कर लोगे ना, हल करके बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। अब सवाल संख्या 19 पे आते हैं। 19 यहाँ पर ना मानो, इसको 9 मानो, ठीक है। कितना लिखा, 8x क्यूब 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर का गुणनखंड करना है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी, देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी। तो देखो इसको थोड़ा सा हम पहले सवाल के स्वरूप को बदलते हैं। क्या लिखा है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। तो देखो जैसे 8x क्यूब है तो ये 2x का होल क्यूब है, 27 लिखा है 3y का होल क्यूब है, ये 27 का वर्गमूल 3 होता है, 3y का होल क्यूब लिख दिया, ठीक है, प्लस इसको हमने जैसे का तैसे ही लिख दिया, 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये किसका बन रहा है, ये देखो इसमें आप इसको ऐसे तोड़ो, 2x का होल क्यूब 3y का होल क्यूब, ठीक है, मतलब पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब, ये a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी होती है। क्या होता है, पहले पद का क्यूब, जैसे पहले पद का क्यूब लिखा है प्लस दूसरे पद का क्यूब लिखा है प्लस क्या आता है, क्या आता है, देखो इसमें a स्क्वायर बी का 3 गुना, तो यहाँ पर कितना है a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इंटू 3y और उसका 3 गुना और कर दो, तो देखो 4 3 12 3 36, यही तो हो गया, यही तो हो गया, ठीक है। प्लस क्या होता है 3 गुना किसका, ए बी स्क्वायर, तो ए कितना है 2x और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। तो इसका गुणा करो तो 54 आया, 3 त्रिका 9 दूनी 18 3 54, वही हो गया। तो इसका मतलब ये किसका बन गया, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, बस a की जगह कितना है 2x और b की जगह कितना चल रहा है 3y चल रहा है, इसका होल क्यूब बन गया। बस यही आंसर, गुणनखंड निकालने तो क्यूब आ गया, तो इसको 3 बार लिख दो, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, ठीक है। तो ये बन गया, ये 3 बार लिख दिया, तो यही इसका गुणनखंड हो गया। तो बताओ बच्चों समझ में आया। बस यहाँ पर हमें इसका स्वरूप कौन सी आइडेंटिटी का होगा ये देखना पड़ेगा, वो हमने बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आइडेंटिटीज हमने आपको बताई, वो आइडेंटिटीज पर आधारित ये कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन थे, तो ये हमने सॉल्व किए। अब अगले क्लास में हम आपको एक एक्सरसाइज कराएंगे जो इन्हीं आइडेंटिटीज पर आधारित होगी। ओके, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।